Hi. So new lecture on time and work. Okay. Now whatever we have done, उसमें एक स्लाइट सा ट्विस्ट एंड टर्न आता है जब हमारी लैंग्वेज को अलग वे से यूज़ करते हैं. आई वोंट से ट्विस्ट एंड टर्न कुछ आएगा नहीं, बट अभी तक मैंने आपको बार बार एक मैन रेट टाइम से कुछ बताया था. अब आपने एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली या तो इस चीज़ को आप क्वेश्चन में बहुत देखते होंगे, एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर. ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी, ए इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए डज 2 times more than work than B. तो देर आर वेरियस लैंग्वेजेस यूज्ड, बट ये सब कुछ नहीं है, सबका रेट ही होता है. तो पहले तो अभी तक हमने क्या देखा था, वर्क डन. ओके, जस्ट अ सेक, है ना. अ वर्क वाज लाइक वर्क इज इक्वल्स टू मेन. ओके, देर आर नंबर ऑफ पीपल, वॉट एवर, इफ मेन इज ए बी सी इंटू देयर रेट, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. मतलब एक दिन का उनका क्या रेट है इंटू टाइम, है ना. एंड टाइम क्या होता था, आवर्स, मिनट्स, डेज. ओके, ईयर्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. तो हमारा जो रेट है, दिस रेट इज नथिंग एल्स बट आर एफिशिएंसी. दिस इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी. ठीक है, रेट मतलब एफिशिएंसी. ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, बी इज मोर एफिशिएंट देन सी. मतलब अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ एफिशिएंसी ही यूज होगा लैंग्वेज में. कभी कभी रेट भी यूज हो जाता है, कभी कभी रेट भी यूज हो जाता है, एफिशिएंसी, फास्टर, ऐसा स्लोवर, ऐसा कुछ भी यूज़ होता है कभी कभी, है ना. तो वो लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज नहीं होना. बात तो यही हो रही है कि वो लोग उनके एक दिन के काम की बात हो रही है. देयर वन डे वर्क इज मेंशनिंग हियर. तो हमारी जो थ्योरी में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि फॉर अ सेम वर्क, दैट इज आवर वर्क एंड मेन. मेन मतलब जैसे 2 ही मेन हुए तो नंबर ऑफ मेन तो हमारे कांस्टेंट हो गए ना. फॉर सेम वर्क एंड नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ पीपल बोलना चाहिए, क्योंकि कभी अभी हम आगे वाला लेक्चर होगा जिसमें मेन, वुमेन, चिल्ड्रन भी होंगे. बट यहाँ पे मेन इन द सेंस जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन. मैं पर्सन मेन कहूँ बात एक ही है ना. मेन, वुमेन, पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ मेन आर कांस्टेंट, है ना. तो लेट्स से कि दीज आर कांस्टेंट, ये लोग कांस्टेंट है. वर्क एंड नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन कांस्टेंट कब हो सकते हैं, जब एक एक ही आदमी का कंपैरिजन करते हैं, हम 2 आदमी का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पीपल कांस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, दोनों साइड में देखना होगा, एग्जांपल लूंगा उससे ज्यादा समझ आएगा. ठीक है, तो अगर ये लोग कांस्टेंट है तो टेक्निकली मैं कह सकता हूँ रेट इनटू टाइम इज कांस्टेंट. यहाँ पे भी एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से आ गया बस, लेकिन है ये दोनों कांस्टेंट ही. आपने वेरिएशन में सीखा होगा, तो ये लेक्चर वेरिएशन और रेशियोज पे ही बेस्ड है. जो हमने वेरिएशन और रेशियोज में सिखाया है मैंने क्लासेस में पहले, उसी पे बेस्ड ये पूरी सीरीज है. मतलब उसी पे बेस्ड ये आगे वाले 2 लेक्चर है. ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर रेट इनटू टाइम कांस्टेंट है तो यहां से हम एक कंक्लूजन जो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और हमारा पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा. इफ रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब कि अगर मेरा रेट ज्यादा हुआ, समझना, मैं और लेट्स से सक्षम, वी बोथ हैव टू मेक सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस. Saksham makes 5 boxes in a day and I make 6 boxes in a day and my work is constant, that is we have to make 60 boxes. तो मेरे को सिर्फ 10 डेज लगेंगे और सक्षम को 12 डेज लगेंगे. मतलब मेरा रेट ज्यादा है तो मुझे कम टाइम लगता है, रेट ज्यादा है तो कम टाइम लगता है कोई वर्क, सेम वर्क फिनिश करने में, इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सन. ठीक है, तो इससे एक कंक्लूजन ये हो जाएगा कि R1 इंटू T1 इज इक्वल टू R2 इंटू T2. ठीक है, ये तो वो ये कहाँ से आया है, ये हमारा वेरिएशन से हमने सीखा हुआ. नहीं करा आपने अभी तक वेरिएशन तो प्लीज करके आ जाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं. R1 इंटू T1 इंटू, मतलब इसी चीज को आप यहीं पे ध्यान रख सकते हैं कि रेट इंटू टाइम R1 इंटू T1 इज इक्वल टू R2 इंटू T2. मैंने 6 बॉक्सेस एक दिन में बना रहा था, है ना, और मेरा 10 डेज में वर्क फिनिश हो गया, तो 6 इंटू 10 60. सक्षम एक दिन में 5 बॉक्सेस बना रहा था एंड उसने 12 डेज में किया, तो 5 इंटू 12 60. तो 60 इक्वल वही चीज, बात एक ही हो गई. और आप देख सकते हैं ना, वर्क इक्विवेलेंट है, दोनों का सेम वर्क करना है ना. मैंने कहा, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर सेम वर्क एंड नंबर ऑफ पीपल आर कांस्टेंट. ठीक है, तो रेट का अगर रेशो A is to B है, द मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर फ्रीक्वेंट यूज दैट आई विल बी यूजिंग इट. इफ रेट का रेशो A is to B है, टाइम का रेशो B is to A होगा. अब रेट का रेशो A is to B है तो टाइम का रेशो B is to A होगा. और ये रेसिप्रोकल किया है. ठीक है, तो अगर A is to B is to C आ गया तो दैट डजंट मीन कि आप C is to B is to A करोगे, वो होगा 1/A is to 1/B is to 1/C, अगर 3 पीपल का आ गया तो. ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, बस इसको ध्यान में रखना है आपको, तो ये गलती ना हो जाए इसलिए. ठीक है, ये हमारा इसी पे बेस्ड
पूरा थ्योरी रन होगा आगे का, तो मैं इसको बोर्ड पे रहने देता हूँ ताकि आप बार बार रेफर कर सके। ठीक है, इसमें लाइन बना जस्ट, ठीक है। तो लेट्स, मैं बाकी सब मिटा रहा हूँ और अब लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस? Okay, question in front of us goes like, just a second. A is 37.5% more efficient than B. If B takes 33 days to finish a work, in how many days A can finish the work? अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें आपको दो चीज़ के लॉजिक यूज होगा, एक होगा परसेंटेजेस, दूसरा होगा रेशियोज और तीसरा वेरिएशन। मतलब आप देखते हैं, इसीलिए सीरीज, मेरे लेक्चर और सीरीज पहले के इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनसे जो थ्योरी आप बिल्ड करते हो ना वो आगे यूज करते हो और आपका वो भी स्ट्रांग होते जाता है और ये भी स्ट्रांग होते जाता है। बट ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? ए इज 37.5% मोर एफिशिएंट देन बी। तो 37.5%, जिस भी बच्चे को नहीं आता है वो निकालो, बट मैंने अपने ASIPM स्टूडेंट्स को सिखाया है। 37.5% का फैक्टर कितना हो जाएगा? 3/8। सिंस मोर है तो हो जाएगा 11/8। तो बेसिकली A इज इक्वल्स टू 11/8 एंड दिस इज द रेशियो ऑफ A एंड B। मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि रेट का रेशियो A इज टू B का क्या है? A और B के रेट का रेशियो क्या है? 11:8 है ना। क्यों? क्योंकि A इज 37.5% मोर एफिशिएंट देन B। तो 11/8 इंटू 8 करूंगा तो 11 आ जाएगा। तो ये रेट का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:11। वेरी इजी, ठीक है। अगर टाइम का रेशियो 8:11 एंड व्हाट इज अगेन आई हैड गिवन इन द क्वेश्चन दैट इफ B टेक्स 33 डेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, इन हाउ मेनी डेज A कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो ये कितना है? और ये चीज़ भी रेशियो में सिखाया है। ये 33 डेज है तो मल्टीप्लायर 3 का है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लायर 3 का होगा और आंसर होगा हमारा 24 डेज। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, आप देखो ना, एक बार लॉजिक समझ आया, हमारा काम हो गया। ठीक है, लेट्स टेक दी अनदर क्वेश्चन। अभी हमारा आंसर ये आ गया है, एक और क्वेश्चन है सामने। ओके, अब क्या है? इफ बी इज, अब क्या है? अब क्वेश्चन में चेंजेस आया। ठीक है, इफ बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन, वेट अ सेक, सॉरी, हाँ, आई एम रियली सॉरी। If B is 25% more efficient than A, and if A takes 6 more days than B to finish a work, in how many days A alone can do the work? Same way, A alone can do the same work. ठीक है, तो अब क्या है कि B जो है, B 25% more efficient than A है। ठीक है, B is 25% more efficient than A, तो 25% का फैक्टर हो जाएगा 1/4, इंक्रीज आया है तो 5/4। तो बेसिकली A और B के रेट्स का रेशियो हो जाएगा 4:5। ये कहाँ से आया है? ये चीज़ मैंने आपको परसेंटेजेस और रेशियो में बहुत अच्छे से समझाई है, बट स्टिल समझा देता हूँ कि लेट्स से कि रेट ऑफ B इज टेक्निकली 25% मोर, राइट। तो 25% ऑफ A, रेट ऑफ A प्लस रेट ऑफ A, है ना। बस इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। 1/4 + 1 दैट इज 5/4 ऑफ रेट ऑफ A, एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। हाँ, ये चीज़ ठीक है, आप कर लिए होंगे, मुझे पता है। तो रेट का रेशियो आया 4:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। ठीक है, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। अब देख रहे हैं मैं MRT डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बट उसी एक ऑर्डर में चीज़ें हो रही है। एक्चुअली यहाँ वर्क सेम हो जाता है, तो इस टाइप पे क्वेश्चन आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो रेट का रेशियो 4:5 है, टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। एक्चुअली A टेक्स, ये क्या दिया हुआ है कि A टेक्स, लेट्स से कि A डज द वर्क इन 5K एंड B डज द वर्क इन 4K डेज, तो A माइनस B इज बेसिकली गिवन टू अस, दैट इज रेट का डिफरेंस, डेज का डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज 6 डेज, राइट। A टेक्स 6 मोर डेज देन B। अगर आपको ये नहीं समझ आया है तो आप ऐसे करोगे कि ये चीज़ ASIPM के बच्चों को आराम से आ जाएगी। A टेक्स 5K डेज, B टेक्स 4K डेज, तो 5K माइनस 4K इज इक्वल्स टू K का वैल्यू हमें एक्चुअली 6 दिया हुआ है। नहीं तो अभी तक तो मैंने इतना समझाया ही है, अगर कोई ASIPM का देख रहा है, जिन्होंने पहले रेशियो समझा हुआ है उनके लिए आसान हो जाएगा। इंटू 6 का मल्टीप्लायर है, तो मुझे A का पूछा है तो मैं सिर्फ इसमें 6 मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर आ जाएगा, दैट इज 30 डेज हमारा आंसर है। ओके, तो हाँ, इन हाउ मेनी डेज A अलोन विल फिनिश द वर्क? 30 डेज। आई होप यू गॉट द लॉजिक। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इंटरेस्टिंग होगा ये वाला। ओके, A is twice as efficient as B. A is thrice as efficient as B. B is twice as efficient as C. If all three of them working together can finish a work in 12 days, in how many days B alone will finish the work?
इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। अब हमको अगर आप देखते हैं तो वही रेट्स का रेशियो लिखेंगे और इसमें थोड़ा सा MRT की ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें थोड़ा सा MRT की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ठीक है देखते हैं। ये रेट का ही रेशियो है हमारे पास, रेट टाइम, मेन क्या है हमारा A B C। रेट का A और B, A इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज B, तो अगर लेट्स से कि इसका रेशियो 1 है और ये रेट 3:1 का रेशियो है इनका, थ्राइस एज एफिशिएंट एज B, और B का रेट इन कंपैरिजन टू C इज 2:1। A और टू B का रेट का रेशियो हो गया 3:1, B टू C का रेट का रेशियो हो गया 2:1। अब आपको ये चीज भी फ्रैक्शंस में सिखाइए, कंबाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंस इसको B सेम है, सेम करना है तो इंटू 2 कर दूंगा ऊपर और मेरा आंसर आ जाएगा। तो टेक्निकली मैं इंटू 2 करूंगा तो ये 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं अभी भी रेट का रेशियो 3:1 ही है और यहाँ पे 2:1 ही है, ठीक है। तो ये इनके रेट्स का रेशियो हो गया। अच्छा अब हमको दिया क्या है क्वेश्चन में कि ABC है ना, अब आप देख इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, ABC डज द वर्क टुगेदर इन 12 डेज, 12 डेज में दिया हुआ है और इनका रेट कितना हो जाएगा, जस्ट 6 + 2 + 1 9 है ना, इनका रेट कितना हो जाएगा 9। तो मुझे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। तो टेक्निकली रेट्स का रेशो B इज टू A + B + C क्या आया है 2:9, ओके 2:9 का रेशो आया है, रेशो अजीब आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम का इनका जो डेज का रेशो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, राइट। ये इनके रेट का रेशो है, जो मुझसे पूछा है वही निकालूंगा ना मैं। तो इनके रेट का रेशो 2:9 है, तो डेज का रेशो, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 9:2, ओके। और मेरे पास A और B के डेज दिए हुए हैं, दैट इज 12, तो इंटू 6 करा है तो यहाँ पे भी 6 करूँगा, 6 9 54, नहीं ठीक है, अच्छा आंसर आया, ठीक है। तो B विल डज द वर्क इन 54 डेज, ओके इजी पीसी। अच्छा ये क्या हुआ फिर से समझाना सर, एक और बार समझा देता हूँ। मेरे पास A B C का टुगेदर का रेट आ गया था और मेरे पास B का रेट दिया हुआ है। सर आपने A C का क्यों नहीं निकाला, अरे पूछा ही नहीं है ना, पूछा तो सिर्फ B का है ना, तो मैंने B का रेट निकाल दिया इन कंपैरिजन टू A। तो 2:9 अगर इनका रेट का रेशो है, अगर A/B रेट का रेशो है तो टाइम का रेशो हो जाएगा B/A, टाइम का रेशो हो जाएगा B/A, तो टाइम का रेशो 9:2 हो गया। और एक्चुअली B डज द वर्क इन 12 डेज और रेशियो क्या आया है 9:2, तो 2K = 12, तो K हो गया 6, तो 6 × 9 54, आंसर मेरा 54 डेज। अगर इसी में लेट्स से कि क्वेश्चन ऐसा होता कि इन हाउ मेनी डेज बी डज द वर्क अलोन, इन हाउ मेनी डेज बी डज द वर्क अलोन, जस्ट सेक है ना, इन हाउ मेनी डेज बी डज द वर्क अलोन, तो मैं यहाँ पे A/B/C के साथ क्या लेता, A/B के साथ क्या लेता, ये रेट तो 9 है, ये रेट हो जाएगा A, तो सिर्फ A को ही पिक करूंगा ना। मुझसे पूछा अगर A का होता तो सिर्फ A को पिक करता, रेट आ जाता 6:9। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टाइम का रेशो हो जाता है 9:6, 9:6 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे भी इंटू 2 करूंगा और ये हो जाएगा 18। तो 18 डेज में ए अलोन डज द वर्क, ए डज द वर्क अलोन इन 18 डेज, और आप चेक कर सकते हैं आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर सी का पूछा होता तो यहाँ पे सी ले लेता, 1:9 होता, फिर 9:1 होता, 9 × 12, 12 × 9, यहाँ पे 108 आता, 108 डेज। तो मैं अलोन एक का भी निकाल सकता हूं, पर जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी पे फोकस करना, ठीक है। हमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी और का निकाल कर। बी का पूछा था तो मैंने स्पेसिफिकली पहले बी का निकाला, अगर सिर्फ ए का पूछा था तो मैं ए का निकालता, सिर्फ सी का पूछा था तो सी के साथ निकालता। तो सेम लॉजिक, रेट और टाइम के बीच का रेशो, ठीक है। तो एफिशिएंसी वाला चीज आपको अब क्लियर होना चाहिए, सिंपल है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। वही मेन रेट टाइम का वेरिएशन का है, वेरिएशन और पूरा रेशियोज यूज हो रहा है, अगर वो अच्छा है तो ये आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।